तो बेटा अपने लोग जो चालू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर में आपको थोड़ा सा अच्छा से कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनना है, क्योंकि अकाउंट्स आपका बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे जाके आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अकाउंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए आपको बहुत अच्छा से थोरोली हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। वीडियो में अभी डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अपने फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको जितना बन उतनी बार आप वीडियो देखिए, तो इससे क्या होगा, आपके पास रहेगा भी। लाइव सेशन में क्या होता है, एक बार आपने देखा फिर भूल गया, फिर वापस लाइव सेशन तो कंडक्ट नहीं हो पाएगा, बार बार नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। लेकिन वीडियो रहने से आपको एक चीज़ का ये फ़ायदा है कि आप जितना मन उतनी बार आप देख सकते हो। तो बेटा वी आर स्टार्टिंग विद अकाउंट्स, ठीक है। अब अकाउंट्स क्या होता है, कैसे क्या करना है, क्या मेंटेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब के बारे में डिस्कशन है। तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। सपोज़ करो आप कौन हो, मालिक। तुम बोलेगा भैया क्या चीज़ के मालिक हैं हम। आपका एक बिज़नेस चलता है बेटा, आप अपने एक बिज़नेस के मालिक हो। अब तुम बोलेगा कि भैया अब तो बेटा तुम एक बात मेरे को बताओ, बिज़नेस तो अपने आप नहीं चलेगा ना। आप अपने बिज़नेस में क्या करोगे, कुछ रुपया इन्वेस्ट करोगे कि नहीं। बिना पैसा इन्वेस्ट किए बिज़नेस कैसे चलेगा। तो आप अपने बिज़नेस में कुछ रुपया इन्वेस्ट करोगे, और जब अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो बिज़नेस में प्रॉफिट आने लग जाता है। और फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बिज़नेस से कुछ रुपया निकालो। तो जब आप अपने बिज़नेस से कुछ रुपया निकालते हो तो अपने लोग उसके लिए वर्डिंग यूज़ करते हैं विड्रॉन। यानी जब आप अपने बिज़नेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद बिज़नेस में पैसा आने से बिज़नेस में काम होना चालू होता है। बिज़नेस में बहुत तरह का एक्टिविटीज़ होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होना चालू हो जाएंगे। हम राइटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चालू हो जाएगी, जैसे परचेज, सेल, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये सब काम होना चालू हो जाएगा, और बिज़नेस में जब प्रॉफिट आएगा तो आप अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिज़नेस से निकालोगे। अब सबसे ज़रूरी बात, जब आप अपने बिज़नेस में कुछ भी रुपया इन्वेस्ट करते हो तो उसको अपने अकाउंट्स में एक वर्ड देते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं अपने लोग उसको, कैपिटल। तो यानी जब मालिक, ध्यान रखना कोई और नहीं, हाँ आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर के बारे में बात नहीं हो रहा है। द क्वेश्चन इज़ अबाउट द ओनर, बिजनेसमैन। तो व्हेन द बिजनेसमैन यानी द ओनर ऑफ द बिजनेस अगर कोई भी रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो अपने उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जब वो बिज़नेस से कुछ भी रुपया निकालेगा तो अपने उस पैसे को, उस अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग्स। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब आर्ट वाला ड्राइंग नहीं बेटा, स्पेलिंग वही है, लेकिन यहाँ ड्राइंग्स का मतलब होता है बिज़नेस से कुछ रुपया निकालना, और कैपिटल का मतलब होता है बिज़नेस में कुछ रुपया इन्वेस्ट करना। तुम बोलेगा भैया एक बार रिपीट कर दीजिए क्या क्या बताए। तो बेटा मैंने ये बताया कि मालिक अगर बिज़नेस चालू कर रहा है तो बिज़नेस अपने आप तो नहीं चलेगा। तो बिज़नेस में मालिक को कुछ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसको अपने कैपिटल के नाम से बोलते हैं। और जब बिज़नेस में एक्टिविटीज़ चालू होता है, किस तरह का एक्टिविटीज़, परचेज, सेल, ठीक है, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूशंस, इस टाइप का जब काम चालू होता है, ख़रीदना बेचना, तो उस समय जो प्रॉफिट आता है बिज़नेस में तो मालिक उस पैसे को बिज़नेस से निकालता भी है। तो जब मालिक बिज़नेस से पैसा को निकालता है तो अपने लोग उसको एक वर्ड नाम देते हैं, क्या, ड्राइंग्स। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि बेटा मेरा ट्यूशन सेंटर में 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तो आप बोलोगे अच्छा भैया इसका मतलब आपका 1 लाख रुपये का क्या है, कैपिटल है। कैपिटल का मतलब मैंने बिज़नेस में कितना रुपया लगाया। और वैसे ही अगर मैं तुमको बोलूँ बेटा मैंने बिज़नेस से मेरा बिज़नेस में 10,000 रुपये का ड्राइंग है, तो तुम बोलेगा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने बिज़नेस से 10,000 रुपया निकाला। तो कैपिटल का मतलब मालिक बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ड्राइंग का मतलब मालिक बिज़नेस से पैसा निकाला। तो बिज़नेस दोनों जगह आएगा। बिज़नेस में पैसा आने का मतलब कैपिटल, देखो एरो इधर है, और बिज़नेस से पैसा जाने का मतलब ड्राइंग। लेकिन दोनों चीज़ कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम बोलेगा भैया एक बात बताइए, मैं मालिक हूँ, मैं बिज़नेस में कुछ भी रुपया इंट्रोड्यूस करूँ, कुछ भी रुपया निकालूँ, क्या इसका रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है। तो आंसर है यस। आप और आपका बिज़नेस दोनों अलग अलग है। एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप और आपका बिज़नेस दोनों अलग अलग है। बिज़नेस का सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा,
बिजनेस का सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन होगा। तो अगर आप अपने बिज़नेस में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो और अगर आप अपने बिज़नेस से 1 रुपया भी निकालते हो तो ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन होता है? बिज़नेस में। मतलब बिज़नेस का जो अकाउंट्स है वहाँ पे सब रिकॉर्डिंग किया जाएगा कि मालिक ने बिज़नेस में कितना रुपया डाला और मालिक ने बिज़नेस से कितना रुपया निकाला। तो तुम बोलेगा भैया इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि मैं और मेरा बिज़नेस दोनों अलग अलग है? तो आंसर है यस, बोथ ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं मालिक हूँ तो मैं कुछ भी करूँ बिज़नेस में, पैसा डालूँ निकालूँ, इसका रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो बिज़नेस में कभी भी आप प्रॉफिट और लॉस डिसाइड नहीं कर पाओगे कि बिज़नेस में कितने रुपए का प्रॉफिट आया या बिज़नेस में कितने रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि आप पैसे का हिसाब ही नहीं रख पा रहे हो। इसलिए आप अलग हो और आपका बिज़नेस अलग है। और इसको अपने अकाउंट्स में एक नया नाम दे देते हैं विच विल बी कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या नाम दोगे इसको बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, सेपरेट में बहुवचन ई भी लगाता है, बहुवचन ए भी लगाता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जब आप बिज़नेस में कुछ भी रुपया इन्वेस्ट करते हो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। आप यानी मालिक, मालिक यानी बिज़नेस में जब भी पैसा डालेगा उसको कैपिटल बोलोगे, और जब भी मालिक बिज़नेस से पैसा निकालेगा उसको ड्राइंग बोलोगे। इन सब की रिकॉर्डिंग बिज़नेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है ताकि आपको सही प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में पैसे का हिसाब मिल सके। क्लियर है? आप और आपका बिज़नेस अलग हो, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं। अब आ जाओ, मैंने बोला बिज़नेस में कई तरह का एक्टिविटीज़ होता है। अब बिज़नेस में बहुत कुछ होता है बेटा। बिज़नेस में आपने किसी आदमी को अपॉइंट किया नौकरी में, फिर नौकरी से निकाल दिया। आपने बिज़नेस में बहुत सारा सामान ख़रीदा, आपने बिज़नेस में जो सामान ख़रीदा वो ख़राब हो गया। आप बिज़नेस से सामान ख़रीद के अपने गोडाउन में ला रहे थे, रास्ते में आग लग गया। हो सकता है कि आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो चोरी कर लिया कुछ सामान। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने बिज़नेस में अपने एम्प्लॉयज़ लोग को पार्टी दिया, अपने पर्सनल पैसे से पार्टी दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिज़नेस में दिवाली के टाइम में कुछ मिठाइयाँ बांटी अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो कई सारे चीज़ें होती है बेटा। तो एक्टिविटीज़ जो होती है ना, उस एक्टिविटीज़ को भी अपने 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। वन विल बी कॉल्ड एज कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड अनदर वन विल बी कॉल्ड एज नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़। दूसरा को आप क्या बोलोगे? नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब इसके बारे में अपने थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले, अब आप भूल जाओ कि मैंने आपको ऊपर कुछ बताया। अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप टीवी देख रहे हो, आप घूमने गए, कुछ भी, तो एनी हैपनिंग उसको अपने क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं कि नहीं? एनी हैपनिंग इज़ एन इवेंट। कुछ भी जो हो रहा है इज़ एन इवेंट। तो इवेंट का मतलब सिंपल में अगर बोले तो घटना, किसी भी तरह का घटना को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। एनी हैपनिंग। नाउ दिस हैपनिंग मे बी फाइनेंशियल। ये जो हैपनिंग है ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। तुम बोलेगा भैया मतलब ये कि बेटा जो भी हैपनिंग्स हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये फाइनेंशियल इवेंट्स भी है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स भी है। अब तुम बोलेगा भैया फाइनेंशियल इवेंट और नॉन फाइनेंशियल इवेंट में एक बार मीनिंग समझा दीजिए। जहाँ पैसे का लेन देन हो उसको फाइनेंशियल इवेंट बोलोगे। यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एक बार फिर से समझा दूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरह का घटना उसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। अब घटना ऐसा भी हो सकता है जहाँ पैसे का लेन देन हो, घटना ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे पैसे का लेन देन ना हो। तो जहाँ पैसे का लेन देन हो उसको अपने फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं, यानी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में विच इज़ नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मैं इधर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ खाली लिख दे रहा हूँ नॉट मेजरेबल इन मनी टर्म्स। आप समझ जाओगे ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? नॉट
मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म्स। क्लियर हो गया बेटा, समझ गया एकदम यहाँ तक। तो बेटा ये जो फाइनेंशियल है ना, दिस इज़ कॉल्ड कमर्शियल, इसको अपने क्या बोलते हैं, कमर्शियल। देखो, और जो नॉन फाइनेंशियल है इसको अपने बोलते हैं नॉन कमर्शियल। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल इवेंट है इसको अपने लोग अकाउंट्स में एक नाम देते हैं और उस नाम को अपने बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं अपने लोग उसको, ट्रांजैक्शंस। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ट्रांजैक्शंस का थोड़ा डेफिनेशन समझा दो, तो तुम बोलेगा भैया ट्रांजैक्शंस आर दोज फाइनेंशियल इवेंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर हो गया, यानी ट्रांजैक्शंस का मतलब हर एक उस तरह का एक्टिविटीज़ बिजनेस में जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और पॉलिश करते हैं, तुम बोलेगा कैसे, अगर आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर आपके बिजनेस को किसी भी तरह का फ़ायदा या नुकसान, लाभ या हानि, किसी भी तरह का बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप समझ जाइए वो एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस है। इट ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप समझ जाइए वो क्या है, ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉन फाइनेंशियल है। अब तुम बोलेगा भैया थोड़ा एग्जांपल लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे सपोज़ करो बेटा, मैंने अपने ऑफिस में एक आदमी को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। मैंने अपने ऑफिस में एक आदमी को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। अब बताओ ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। तो तुम बोलेगा भैया आपने आदमी को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर, तो ये तो नॉन फाइनेंशियल होना चाहिए। मैंने बोला क्यों, तो तुमने बोला कि भैया इसीलिए क्योंकि बिज़नेस में ना तो किसी तरह का फ़ायदा हुआ, ना बिज़नेस में किसी तरह का नुकसान हुआ। तुम बोलेगा भैया लेकिन अगर उसको फ्यूचर में हम लोग पेमेंट करेंगे तो हम लोग के तो बिज़नेस में किसी तरह का तो नुकसान आएगा ही, खर्चा आएगा ही। तो बेटा फ्यूचर में क्या करेंगे उसके बारे में अभी से नहीं सोचना है। अभी मैंने क्या बोला, आपने बिज़नेस में क्या किया, एक आदमी को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। तो नाउ यू हैव जस्ट अपॉइंटेड हिम, यू आर नॉट पेइंग हिम एनीथिंग, यू आर नॉट गिविंग हिम एनीथिंग। आप अपने पॉकेट से, बिज़नेस से कुछ भी रुपया उसको नहीं दिए हो, अभी आपने खाली उसको अपॉइंट किया है। तो खाली अपॉइंट कर लेने से क्या वो आपके बिज़नेस में किसी भी तरह का फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज किया, क्या वो उसमें पैसे का लेन देन हुआ? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब वो नॉन फाइनेंशियल इवेंट है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन होने के लिए बिज़नेस में किसी तरह का फ़ायदा या नुकसान का होना ज़रूरी है। जैसे सपोज़ करो आपने सामान ख़रीदा, तो बिज़नेस में सामान आया, बिज़नेस से पैसा गया। आप सामान लेके आ रहे थे, रास्ते में आग लग गया, तो बिज़नेस को नुकसान हुआ। तो आपने जो आदमी को अपॉइंट किया उसको अभी आप सैलरी दे रहे हो, तो पैसा जा रहा है, तो वो ट्रांजैक्शंस होगा। लेकिन खाली अपॉइंट कर लेने से वो ट्रांजैक्शंस नहीं होता। तो अपॉइंटेड मिस्टर एक्स एज अ मैनेजर, तो ये क्या है, ये इवेंट है। दिस इज़ नॉट ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तुम बोलेगा भैया क्यों ट्रांजैक्शन नहीं है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग हिम एनीथिंग, यू हैव जस्ट अपॉइंटेड हिम, यू आर नॉट गिविंग हिम एनीथिंग। तो किस लिए वो आपका ट्रांजैक्शन होगा? अभी आप फ्यूचर में क्या दोगे उसके बारे में अभी से आपको नहीं सोचना। और ट्रांजैक्शन होने के लिए बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल इवेंट है। क्लियर हुआ बात? आपको समझ में आया ट्रांजैक्शन का डिफरेंस? तो बेटा मैं इसमें एक लाइन बोल सकता हूँ ना, देखो कि ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस। उल्टा बोल दिया मैंने। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स but all events are not transactions।
तुम बोलेगा भैया एक बार वापस बता दीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, लेकिन हर तरह का इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्यों? खाली फाइनेंशियल इवेंट ही ट्रांजैक्शन होगा, नॉन फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। इसीलिए हर तरह का ट्रांजैक्शन, देखो इवेंट का दो बेटा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल यानी ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन तो इवेंट से ही आया, लेकिन क्या हर तरह का इवेंट ट्रांजैक्शन होता है? आंसर है नहीं, खाली फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजैक्शन है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। इसीलिए बोला जा रहा है कि ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, लेकिन हर तरह का इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्लियर हो गया बात? समझ गया एकदम अच्छा से? कोई भी दिक्कत है तो देखो, अभी मैं आपको खाली इतना सा ही डिफरेंस बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया व्हाट इज़ कैपिटल, जो मालिक बिज़नेस में पैसा लगाता है। एक मैंने आपको बताया मालिक जब बिज़नेस से पैसा निकालता है ड्राइंग होता है। एक मैंने आपको बताया कि आप और आपका बिज़नेस दोनों अलग अलग है, इसको अकाउंट्स में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बोला जाता है। और एक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इवेंट से ट्रांजेक्शन्स आता है और वो भी फाइनेंशियल इवेंट। नॉन फाइनेंशियल इवेंट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब अपने लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपने शेयरिंग करेंगे बहुत सारा एग्जाम्पल्स, जहाँ पे आपको बताना रहेगा क्या ये ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। अपने छोटा छोटा वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन आपको इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको जब मन तब आप रिपीट करो, घुमाओ, देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय। कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से मुझे रुकना पड़ा है। यू वेट फॉर सम टाइम, वीडियो विल गेट ऑटोमेटिकली ऑफ।